भूखे 8 बजे तक राह है, प्राण छूटे वो कहीं काम आवे, उन समय कोई काम नहीं आवे। उन समय तो आदमी का जैसा कर्म तीवड़ा वही साथ में है। और मनुष्य शरीर के अंदर ज्ञान प्राप्ति करनी तो हमेशा लिए सुखी। इन वास्ते 6 साधन ममुक्षता होनी चाहिए। विवेक वैराग खट सम्मति ममुक्षता सहित गुरु महाराज के मुखार बंधु माँ वाक्य को श्रवण करना और ज्ञान को 5 साधन। ये तो सुने तो सभी है पर साधना सहित नहीं होने, और साधना सहित सुनियो बिना ज्ञान हो को। तो इन वास्ते बतावे कि गुरु महाराज के मुखारबंद से माँ वाक्य को श्रवण करे, वो 5वां हो गयो। और 6ठो साधन है मनन करना। अब शास्त्रों की गुरुओं की बात में एक बार भी मान लो तो भी कल्याण है, और नहीं मानो 50 बार सुन लो तो भी बोलो को नहीं है। माननी पड़ी, मानियो बिना कभी कल्याण नहीं है। और मानने मनन के बाद में आया करे नित्यासन साधना करके अनुभूति करें। अब शास्त्र कहीं कहे कि 10 प्रकार का बाजा मस्तक में बाजे, मस्तक के अंदर ज्योति है, अनंत भौम बिजलियां चमके, वर्षे शब्द फुहार, करोड़ बाण प्रकाश उसी का झिलमिले नूर अपार, फकीरी मन का तकत विचार हद बेहद के पार। तो साधना करके अनुभूति कर जरा तो कोई वाणी को विषय चल जन वृत्ति उद्देश्य में जाए, और साधना करके अनुभूति नहीं की उड़ी तो वृत्ति उद्देश्य में जावे को, और वृत्ति देश में नहीं जावे जन वृत्ति में कहीं सत्संग में आनंद को नहीं आवे। और जो साधना करके अनुभूति की उड़ी है तो वाणी के विषय चलते ही उनके वृत्ति स्वाभाविक देश के अंदर पहुंच जाए। मन निध्यासन और तत्व पद का शोधन। तत् नाम ईश्वर है, तो नाम जीव है। अब उन भेद है तो कई कारणों है, और पांचों अभेद किस प्रकार है। तो वास्तव में भेद है जो को है नहीं, अद्वैत ही है। और भेद किने डालूडो है, वृत्ति को डालूडो है। रस्सी के अंदर तो 3 काल में सर्प योग हो नहीं, और नेत्रों में से वृत्ति रस्सी के स्वरूप में पहुंची, जना रस्सी को स्वरूप पकड़ियो को नहीं, हाथ और स्वरूप पकड़ियो। तो वृत्ति उपहित चेतन के अंदर ही सर्प की प्रतीति हुई, रस्सी में 3 काल में हाथ को नहीं। तो ऐसी वृत्ति के भेद बिना चेतन में तो बतावे वो अखे है, अजर है, अमर है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। तो 8 साधन हो गया अपने ये ज्ञान प्राप्ति का। गुरासा में शरणे आपके आयो, मन की दुबद्या रही, कोई दर्द मिटे सुख ज्ञान बाण घट भीतर होगा। अब जैसे भौतिक सूर्य उगे जको तो पृथ्वी माते प्रकाश करे, पण हिड़दाड़ो अंधारो ओ को मिटावे न बारलो सूर्य। और हिड़दाड़ो अंधारो मिटाने रे वास्ते ज्ञान रूपी सूर्य उगे वे में कोणो कटणो आयो मन काई करनो। ज्ञान बाण घट भीतर होगा, अखे जोत लीव लाया। संसार के साथ संबंध कोई भी हमेशा नहीं रहे। आत्मा रे परमात्मा रे साथ संबंध है वो हमेशा रहने वाला है। वो आत्मा भी अजर अमर है, परमात्मा भी अजर अखे ज्ञान बाण घट भीतर होगा, अखे जोत लीव लाया ता कारण जग फिरे उदासी। अब आत्मा रो बोध नहीं है जब तक जीव दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनो रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी एक राम का। कोई न कोई तो व्याधि लागुड़ी है, कितोई भौतिक साधन है। कोई ने औलाद अनुकूल को नहीं, कोई ने स्त्री अनुकूल को नहीं, कोई ने शरीर अनुकूल को नहीं, इनमें कहीं की व्याधि है। कोई ने मानसिक दुख लागुड़ो है, कोई रो आर्थिक दुख लागुड़ो है। रात दिन मेहनत करे घाटो बाहर को निकले, कोई न कोई तो लागुड़ो ही है। इन वास्ते मनुष्य शरीर के अंदर बतावे कुछ परमात्मा रो भजन करके आप रो कल्याण करे। अखे जोत लीव लाया ता कारण फिरे जग उदासी, सो सुख घट भीतर पाया। अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो अपने हृदय के अंदर, अपने शास्त्रों में कथा आवे कि सारे शास्त्रों को जो ज्ञान है अपने वेदों के अंदर है। जितो भी प्रकृति में आविष्कार आज किया है सारों वेदों के अंदर। अब भगवान मनुष्य ने, देवता ने, सब ने बेड़ा करके पूछे, मैंने सारा सृष्टि को ज्ञान है जगह तो वेदों के अंदर रख दियो। अब आत्मा को ज्ञान में किन जगह रखूं? तो क्या आप वेद में रख दो तो वेद तो अनाधिकारी पढ़ ले, तो हिमालय पहाड़ के ऊपर रख दो, उठे भी अनाधिकारी जीव जा सके। तो हिमालय की गुफा के अंदर रख दो, उठे भी अनाधिकारी जा सके। तो भगवान आप ही विचार करो। तो भगवान कहे मैं तो मनुष्य हृदय में ही रख दू। अब हृदय में रखते हैं जन वो तो बारे ढूंढे,
एन आवे भी हेली बाहर कहीं भटके सब सुख है तार घट में की सुख नहीं है। काम क्रोध का दाग नहीं लागे। अब जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, 3 नरक का द्वार बताया। कामी, क्रोधी, लोभी, टार, तीनों है नरक द्वार। अब जिसके अंदर काम का प्रभाव नहीं पड़े, क्रोध को प्रभाव नहीं पड़े, लोभ को प्रभाव नहीं पड़े। अब अपने शास्त्र में पशुपत, तनु, विच्छिन्न, उदार 4 प्रकार का संस्कार है। अब पशुपत क्या करे? छिप्यूड़ा। जैसे भूमि के अंदर बीज बार छिप्यूड़ा अपन लादे को नहीं, बरसात वेन उगे जन पत्तो पड़े केड़ो बीजे। तो हर आदमी के अंदर संस्कार रिया करे छिप्यूड़ा, बिना क्या करे पशुपत। तनु क्या करे? जो साधना करके माने कमजोर कर दिया काम ने, क्रोध ने, लोभ ने। टूटा तो को नहीं पर कमजोर कर दिया। अब 3 प्रकार का माने, एक तो पानी की लिकीर। पानी में लिकीर खाते जाए तो ठा पड़े, लेकिन बात तो फट भेली हो जाए। तो एक रे माथे तो काम क्रोध को इतो ही प्रभाव पड़े। एक रे माथे रेतरी लिकीर। अब लेतरी लिकीर खाते हैं उनके में दिखे, लेकिन हवा बाजे जना बाबी जल्दी श्याप हो जाए। तो ऐसे ही कोई के अंदर बतावे पैदा हो जन वो विचार करके उन्हें मिटा दे। तीसरी है पत्थर की लिकीर। अब पत्थर के लिकीर वाला काम है, क्रोध है, लोभ है, तो खतरनाक है। बाटो नहीं घसी जाए जब तक बिनो अंत आवे को नहीं। एक बार बाप बेटे मन मुठा हो जाओ, जिंदगी पर बेड़ा को बैठे नहीं। भाई भाई रे मन मुठा बेड़ा को बैठे नहीं। पशुपतनो और विच्छिन्न जके ने के बिल्कुल तोड़ दिया। जैसे राजा निर्मोही को आवे के साधुरी कुटिया माते जावे, जिन पूछे तू किनो बेटो? कि मैं राजा निर्मोही को। अब साधु कह रहे राजा होकर के कोई निर्मोही हो सके? तुम्हारी कुटिया माते बैठ, मैं जान परीक्षा करूं। अब राजा जान राजा ने है जो वो साधु जान राजा ने कहे भाई थारो बच्चो है जो मारे कुटिया मात आयो, मारो शेर भक्षण कर गयो, लाश पड़ी। अब राजा ने एड़ो जवाब दियो, तप या तप क्यों छोड़ियो, या पलक नहीं शोक, बादशाह जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। हराय में बेड़ावे निकल गया, तुम्हारे घर में आयो, तू क्यों चिंता करे? जना कह रहे मां ने चिंता जरूर हुई। मां ने भी आई बात कही, शेर भक्षण करके लाश पड़ी है। डाले एक वृक्ष एक डाले घने पक्षी बैठे, आय को फाटी पीली भई उड़ चौंदिस जाए। तो मां भी कहो एक दरखत, एक बार 2 बार यो करते करते 108 कुल्ला थूक गया। और 108 बार महाराज स्नान करके वापिस आ जाए। और पांचों आकर के महाराज को नमस्कार करे। महाराज ने कहे महाराज मैं तो आज बहुत दुखी किया। महाराज कह रहे थे तो बड़ी कृपा करी, 108 गंगा में स्नान कराया था आज, और नहीं तो हूं तो एक ही करते। तो उनमें कितनी सहन शक्ति। तो जिसमें क्रोध का अंश भी टूटा हुआ है, ऐसे लोभ का अंश भी आवे, रंका बंकार आवे, भर्तरी खुद आवे। भर्तरी जी कोई शमशान में आदमी ने लेन लाश लेन जावे तो कोई बाटियो लेन जावे तो बाटियो पड़ियो, आप रे चीमटे वो बाटियो शमशानों में हेके और भोजन करे। शंकर भगवान पार्वती निकले उन टाइम में पार्वती के प्रभु और रात दिन आप रो भजन करें। आप इन देवो को नहीं के पार्वती और लेवे को नहीं देवो कहीं लेवे किकर को नहीं थे प्रगट उन क्या वो दे। अब शंकर भगवान प्रगट हुए, भर्तरी जी नमस्कार करे कि भाई कुछ मांग। के प्रभु आज तो बाटियो मिल गयो, एडी कृपा करो आइद से मिले ही नहीं। जब उन्हें भूलो न बात। अब आ बात कोई कही दे कि आइद से मिले नहीं, तो भगत भी बड़ा अलौकिक हुआ करे। इन वास्ते भक्तोरी कई प्रकार के अलौकिक इतनी अलमस्त आया करे। कोई एक राजा और फकीर को संबंध है। अब राजा रे कहने सुबह फकीर जावे तो राजा पूछे तुम्हारी रात कैसे कटी? अब फकीर के कुछ तो आपके जैसी कटी और कुछ आपसे अच्छी कटी। अब राजा पूछे मेरे जैसी कैसी कटी तुम? मेरे तो पिलंग हो, तुम नीचे सोते हो। कि नींद आई उन टाइम तो थाने मैंने कोई बहाने को नहीं, और आपकी मेरी बराबरी कटी। और आप जगने के बाद में संसार भौतिक सुख में लगे और मैं परमात्मा के भजन में लगा, वो आपसे मेरी रात अच्छी कटी। मैं परमात्मा के भजन में लगा तो वो आपसे मेरी रात अच्छी कटी। तो ऐसे ही जो को अलमस्त वे मालूम ज्ञानी ज्ञान बाण घट भीतरू का जो तुलू लाया
काम क्रोध का दाग नहीं लागे, मोह नहीं व्यापे माया, काया ने कलेश लेश नहीं लागे, सुन में शहर बसाया। अब कलेश शब्द का अर्थ कहीं वे दुख। अब दुख है 5 प्रकार का, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब पहली अविद्या अर्थ क्या करें, उल्टो दिखावा। जैसे अंदर एक अंदर रस्सी हाथ दिखे तो पहलो अपन कहीं दिखावे अन्न आत्म में आत्म बुद्धि। और शरीर माता पिता अन्न खायो, अन्न रजवीर शरीर की उत्पत्ति हुई। अब इन शरीर ने अपना स्वरूप मान लियो। अब कितना इन शरीर ने स्वरूप माने, शास्त्र में कथन है 100 में से 90 आदमी इस शरीर ने आप रूप माने और 9 आदमी कहीं माने अपने को जीव, अच्छे कर्म करके मैं स्वर्ग में जाऊं, आगे सुख भोगूं। 1% आदमी है वो अपने आत्म तत्व को बोध करे, इस शरीर को अपने आत्मा ने अलग माने। सिर्फ 1% ही, जिन्हें कहवे भी है कि लाखों में तो ला दे नहीं, करोड़ों में जोई, अरब खरब में के एक इनके 2। इन वास्ते साधक ने बतावे के अनात्म में आत्म बुद्धि आ गई, अनित्य में नित्य बुद्धि। आप संसार के वास्ते रात दिन मेहनत करा भौतिक पदार्थों में, हाथ धागो ही साहित्य आले। अनित्य में जो नित्य बुद्धि कर ली और परमात्मा को नाम है, हाथे हजनाड़ो जको लेवो को नहीं, खायो नहीं, खर्चे चोर नहीं, लूटे, दिन दिन सवायो पायो नहीं, मैंने राम रतन धन पायो। जब अनित्य में नित्य बुद्धि होगी, दुख में सुख बुद्धि के सारे संसार के पदार्थ है रोवण है जीव में। पुत्र मरे तो रोवण है, स्त्री मरे तो रोवण है, धन जावे तो रोवण है, जमीन को कोई उम्र दूसरो जावे तो भी दुख करे। दुख रूप है जगन सुख स्वरूप मान्यो है, और सुख स्वरूप परमात्मा जगन याद ही को नहीं करे। अपवित्रता में पवित्र बुद्धि। संसार में बतावे शरीर जड़ो कोई गंदो नहीं, कितनी भी अच्छी चीज है शरीर के अंदर डालो, गंदगी बना करके मेल। अपवित्र जगह ने पवित्र मान लो, पवित्र में चेतन है जगह ने पहचाने को। इन वास्ते साधक ने हमेशा 4 प्रकार की अविद्या आ गई, और दूसरो कलेश कहीं है जड़ चेतन की ग्रंथि। आत्म दृष्टा बुद्धि दर्शे मूढ़मती एक करेसा, अस्मिता कलेश मानत आत्मा चिंजित ग्रंथि गोलेसा। अब क्रिया तो करे बुद्धि और माते करे आत्मा रे माते आरोप। तो साधक वही है कि इंद्रियों की क्रिया, अंतःकरणों की क्रिया आत्मा रे माते आरोपित नहीं होंगे, वो ज्ञानी। और जब तक आरोपित हुए जब तक वो ज्ञानी नहीं है। करे कुणी कुटी जे कुणी। तीसरो कलेश है राग। संसार के जो सुख रो अनुभव कीड़ो है, तो वो बारंबार बिना कोई कारणों दुख दे। अब पुत्र सेवा करने वाला पुत्र मर गया तो वो बार याद कर करके रोई। कोई भी संसार को सुख भोगड़ो, कोई धनाडी है, कोई कारणों गरीब हो गया तो बिना याद कर करके रोई। पर गरीब है वो भी तो को दुखी बने। तो संसार को सुख भोगड़ो राग है, वो भी दुख रो कारण है, और कोई द्वेष है वो भी दुख रो कारण है। और 5वां है मरने का भय। क्या पंडित क्या मूर्ख ज्ञानी, मरण भय सबको तैसा, अभिनिवेश कलेश प्राणी मात्र को वैसा। प्राणी मात्र मरने से भयभीत है, केवल आत्मज्ञानी है उसके अंदर ही मरने का भय नहीं है। क्योंकि आत्मा के अंदर तो 3 काल में मरण है, कोई शरीर की उत्पत्ति है, शरीर को ही मरण है, और शरीर के मरने ने अपना माने। शास्त्र में कथन आवे कि सपने के अंदर भी ने कदी और बैन खड़ो नहीं वे कि मैं मरूं। एड़ी उन्हें स्थिति है, वही वास्तव में ज्ञानी है। काम क्रोध का दाग नहीं लागे, मोह नहीं व्यापे माया, काया ने कलेश लेश नहीं लागे, सुन में शहर बसे। अगर सुन है चेतन, तो परमात्मा के अंदर स्थिति करी मानी करो तो स्वाभाविक की बतावे पानी की मन की गति नीची है। पानी की मन की दोनों ही गति नीची है। इन वास्ते हमेशा साधक ने बतावे परमात्मा के नाम को चिंतन करते रहो। कर सुमरन घट परचे पाया, बोर धरुनी काया, गुरु स्वामी शरणे आपके आया, मन की दुब जा रही है कोई दर्द मिटे सुख पाया। पंचीरा खोज। अब एक तो पक्षी आकाश में उड़े, उन्हें पैर नहीं है,
तो दो रास्ता दिया, एक तो पक्षी रो और एक मच्छी रो। अब पक्षी ने खोज में कहीं दिया करे, कोई अंधड़ को दृष्टांत दिया करे, अंधड़ पक्षी के आकाश में रिया करे, आकाश में इंडो दे और वह इंडो जमी माते पड़ने पहली भी इंडे में बच्चों तैयार हो जाए और तैयार हुई उठे मेरे को पांचों अपने परिवार में जान मिली भी ले जाओ, कोई नहीं आवे। पांच सुरती हुई वो अपने परिवार में जान मिली तो अपने ले जाओ, कोई को आवे नहीं। भगवान के कने पाची आप याद करके भगवान तो कहे तो अंतिम समय कुत्ते को चिंतन करे, कुत्ते की योनि में जावे, अंतिम समय तो मैंने याद करे। शास्त्रों में केवल परमात्मा की प्राप्ति कानो बताई चिंतन। अंतिम समय आदमी कहीं कर सके, केवल परमात्मा ने याद कर सके। इंद्रियां हैंग है तो शीतल पड़ बोलना भी हारे को नहीं, पर चिंतन करना तो कोई मन में, तो केवल परमात्मा की प्राप्ति बताइए चिंतन से। केवल भी आशा जटे बासा सुरता जटे। अंतिम समय व्यक्ति है जो कोई दूसरो चिंतन कर दियो और हमें बहुत दूर चली जाए, पर मच्छी कहे कि मैं पानी रे हाथे जाऊं, लारो पानी बंद हुई, जिन पानी बेड़ो उड़ो खूटी जिन मने मरणो पड़े और पानी आवे कटो में इन केंद्र में जाऊं तो पानी को केंद्र है, पानी आवे क्यों है, वो केंद्र में जाऊं, मैं हमेशा सुखी हूं। तो आपो सब रो केंद्र ब्रह्म कह दो चाहे परमात्मा कह दो, आपो ने भी संसार रूपा जो उल्टो चलना पड़ी, अपने स्वरूप की तरफ कह दो परमात्मा की आवी है। उल्टे पेंडे अगमगर पाया, तो मच्छी जैसे पानी में उल्टी चले तो साधक ने भी संसार उल्टो परमात्मा की तरफ चलना। पंचीरा खोज मीन का मार्ग सदगुरु मोह लखाया, तो गुरु महाराज कह दे तुम संसारों उल्टो परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ लक्ष्य कर, रोहित रतन अमल धन्य। बोल सदगुरुदेव की